हेलो स्टूडेंट, हाइपरबोला का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट और रह गया था। हम लोग पढ़ रहे थे टेंजेंट वगैरह। उसके बाद है से अभी फिर हम लोग पढ़ेंगे। पहले क्या था कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हम लोग लिख रहे थे और कंडीशन ऑफ द टेंजेंसी लिख रहे थे। उसमें क्या कंडीशन था वो सब पढ़े हैं। आप जो आगे एपिसोड में हम लोग पढ़ लेंगे। एपिसोड समझ रहे हैं ना? हाइपरबोला का और आजकल सर्दी का प्रकोप हम पर चढ़ा हुआ है, ठीक है। आवाज़ भारी है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि पिछले क्लास में भी देखे होंगे कि आप मेरे को कि हम सही से बोल नहीं पा रहे हैं, और आज भी थोड़ा दवा ववा लिए हैं तो समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे आप लोग समझिए क्या है हमारा यहाँ पर। क्या है? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम, क्या बोल रहा है? फ्रॉम कहाँ से बोल रहा है? पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, एट द पॉइंट। हाँ, क्या बोल रहा है? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट, या पेयर ऑफ टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स है। इससे पहले कुछ एक और इम्पोर्टेंट वगैरह, क्योंकि हमारे पास जो था, मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले हमारे पास क्या था जो पढ़े थे आप, कि इक्वेशन ऑफ हमारे पास क्या था कि कोई इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला वेयर इतना हैविंग द स्लोप, हमारे पास कितना है? एम स्लोप है यहाँ पे। तो ये हम लोग लिखते थे। उसी तरह इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द यहाँ पर हाइपरबोला हैविंग द स्लोप, बारे में स्लोप के बारे में आपको दिए हुआ है। क्या दिए हुआ है? स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप जो है दिया हुआ है, तो हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग देखें इसी में कि कुछ इम्पोर्टेंट बात हम लोग और देख लेते हैं। अगर मैं एक बात और लिख दूं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमको जरूरी है। टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला, टू द हाइपरबोला एट कहाँ पे? x1 और y1। पहले था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग लिख रहे थे जिसका स्लोप गिवन आपको था वहाँ पे। तो ये हाइपरबोला है। जैसे हाइपरबोला का कंडीशन हम लोग लिख लेते हैं कि ये हाइपरबोला, यहाँ पे एक हाइपरबोला ये है, देख लीजिए। इसका इक्वेशन अगर लिखते हैं यहाँ पे, ठीक, ये सेंटर है आपका। यहाँ पे हम लोग क्या कर दें कि कोई P पॉइंट मानते हैं x1 y1, और ये हमारा क्या है? हाइपरबोला पे है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला, तो क्या इसका लिखते हैं? इक्वेशन कैसे लिखेंगे? बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म में, आसान सा। हम लोग क्या लिखते हैं कि जैसे यहाँ से टेंजेंट्स है, यहाँ से ऐसे, ठीक है, यहाँ पर जैसे टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट्स है। तो इस टेंजेंट्स का इक्वेशन जो होगा, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है? टेंजेंट एट कहाँ पे है? x1 y1 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इसके लिए बहुत आसान तरीका कि जब भी कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन है, लेट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और x1 y1 जो क्या है कि हाइपरबोला पे लाई कर रहा है। तो हाइपरबोला पे लाई कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं, टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कहाँ पे? x1 y1। हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? बस x1 ये गिवन पॉइंट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x इंटू x1 बाई क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, y इंटू y1 बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, या इसी को लिखेंगे, और t इक्वल टू 0। टेंजेंट का इक्वेशन लिख दिए उस पॉइंट पे, यही इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हो गया हमारा, ठीक है। t इक्वल टू 0 यहाँ पे कैसे? सेकंड डिग्री का इक्वेशन है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को x इंटू इसको रिप्लेस कर दिए, x इंटू x1, y स्क्वायर को कर दिया y इंटू y1, ऐसे लिख दिया आराम से। ओके, और देखिए जब हमारे पास अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला अगर लिख देते हैं, ठीक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला, तो हाइपरबोला एट कहाँ पे है? एक्स नॉट, जैसे x1 है तो x1 ही देते हैं, x1 कॉमा y1। और वो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला क्या है? लेट हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है? हाइपरबोला
हाइपरबोला सपोज कर लीजिए कि हमारे पास है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये है। तब ये हाइपरबोला है और इस हाइपरबोला पे ही हमारा, जैसे ये हाइपरबोला का केस क्या है कि ये मैं बोल दूं कि ये रेफरेंस है और यहाँ पे क्या है हमारा, ये सेंटर है। सेंटर पे हमारा कितना होगा, ये हाइपरबोला आपका हो गया और सेंटर जो हम लोग लेते हैं ये रेफरेंस कार्टेशियन प्लेन में है। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट हमारा कौन सा है, एच और के। तो मैं यहाँ पे लिख लूँ कि ये है, ये कोऑर्डिनेट की बात अगर कर दिया जाए तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एच के है, ठीक है। और इसी पॉइंट पे, इस पे अगर आपका कोई कोऑर्डिनेट लिखते हैं x1, y1, जब लिखते हैं तो यही p है। जब p है तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स क्या हो जाएगा, अगर टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं तो यही टेंजेंट्स हमारा हो जाएगा, ठीक है। टेंजेंट्स से यहीं पे क्या हो जाएगा, इस टेंजेंट्स का इक्वेशन क्या लिखेंगे, तो टेंजेंट्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैं लिखता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एट कहाँ पे, x1, y1। एकदम सिंपल क्या हो जाएगा। इसी तरह पहला क्या है, x की जगह पर यहाँ लिखते थे कि एक्स स्क्वायर के x इंटू x1, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, x माइनस एच इंटू एक्स के जगह पर रखना है आपको x1 माइनस एच बाई कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस y माइनस के, इसको क्या लिखिएगा, y1 माइनस के बाई कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये भी आपका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया जब उसका क्या है कि एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला शिफ्टेड पैरेलली टू द एक्सिस। ओरिजिनली ये जो एक्सिस है इसके, इस एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट करके ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस, तब इस पे हमारा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आप ऐसे लिखेंगे। कभी भी जनरल फॉर्म में हमने इसको लिया है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हम लोगों ने लिखा है इसको। तो जब ये समझ में आ गया, अगर ठीक इसी तरह और भी देखिए, मैं और लिखता हूं कि ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ किसका, इक्वेशन ऑफ किसका है, टेंजेंट, टेंजेंट टू द हाइपरबोला, हाइपरबोला। अच्छा, हाइपरबोला का इक्वेशन कितना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मान के चलते बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एट, कहाँ पे लिख दूं, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या था, ए सेक थीटा और बी टैन थीटा इज क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये हाइपरबोला। तो इसका हाइपरबोला का मतलब ही यही हो गया कि ये हमारा हाइपरबोला है आपका, तो ये हाइपरबोला है हमारा, दिख रहा है। जब हाइपरबोला का ये सेंटर जो कितना है 0 0, हाइपरबोला ये लिया हूं मैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट जो हम लोग लेते हैं क्या, ए सेक थीटा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, और ये बी कितना है हमारा टैन थीटा। तो जब टैन थीटा है तो आपका इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट जो हो जाएगा, ये टेंजेंट है हमारा कहाँ, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे टेंजेंट जो लिए है तो इसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कहाँ पे, वही ए सेक थीटा और बी टैन थीटा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इज क्या हो जाएगा, एक्स इंटू ए x1 के जगह ए सेक थीटा बाई ए स्क्वायर, वाई इंटू बी टैन थीटा, बी टैन थीटा बाई क्या हो गया, बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया आपका, तो ये a इक्वल टू, इससे a कट गया, b से b कट गया, तो आपका क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगा, a सेक थीटा बाई a माइनस y टैन थीटा बाई b इक्वल टू कितना हो गया 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट a सेक थीटा और b टैन थीटा। यहाँ पे ये समझ में आ गई होगी बात, ओके। जब ये भी समझ में आ गया, मैं सारे इक्वेशन को लिखते चलता हूँ, ठीक है। आप जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा उसको एकदम डायरेक्टली ये सब दिमाग में बैठाते रहना है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द हाइपरबोला, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब कांटेक्ट अ पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, इफ द टेंजेंट, सपोज कर लीजिए टेंजेंट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी,
यही लिखते हैं टेंजेंट है इज इफ द टेंजेंट इतना इज टचेज द हाइपरबोला कौन सा हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एट पी। ठीक है, जब पी पे टच कर रहा है तो इसका मैं लिख दूं ये हाइपरबोला है, यही है हमारा हाइपरबोला, ये जो सेंटर है हमारा तो हाइपरबोला है और इस पी पे हम लोग टच कर रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर मान लिया जाए कि x1, y1 है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये टेंजेंट का इक्वेशन आपके पास है, ये मेरा हमारे पास ये है ये, ठीक है, और ये हाइपरबोला है, तो ये पॉइंट है, तो ये x1, y1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। अगर दिमाग में डायरेक्टली अगर इस तरह का फॉर्म में है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा क्या होगा, P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये जो टेंजेंट है हमारा यहां पर देख रहे हैं कि ये जो लाइन है, अब दिख रहा होगा ये कौन सा है, y इक्वल टू कितना है mx प्लस सी। ठीक है, तो C का तो कंडीशन जानते हैं, C ऑफ द कंडीशन ऑफ द टेंजेंसी क्या है, C बराबर क्या था, अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या था, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कंडीशन ऑफ द टेंजेंसी है। वे यार यही है केस। जब ये हो जाता था डायरेक्टली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात अगर मैं करूं, पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो कैसे लिखेंगे, याद रखिएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी वेयर प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई सी वेयर, सी के जब कौन सा, यही है, कौन है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप कैसे निकाल लेंगे, जब ये लाइन का इक्वेशन दिया हो, हाइपरबोला का इक्वेशन दिया हो, तो यहाँ पे डायरेक्टली ए स्क्वायर तो देख रहे हैं कि क्या है, ए स्क्वायर ये वाला केस है, ठीक है, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस, अब बी स्क्वायर है या वाई के नीचे है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालेंगे इसके बारे में आपको पता चल गया। ओके, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात बता दी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे हुआ, तो ये आपका दिमाग में स्टोर हो गया होगा। अच्छा, नहीं तो कंपेयर करते हैं, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हमारा इससे ही कितना है, y इक्वल टू mx प्लस सी, या इसको क्या है कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट की बात करें तो ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, ये x1 y1 है तो इसका टेंजेंट का इक्वेशन ये तो हमारा दे दिया कि टेंजेंट का इक्वेशन ये गिवन है, इसका मतलब x1 y1 है तो इसका x1 y1 का इसका मतलब इक्वेशन कैसे लिखते हैं, x इंटू x1 बाई ए स्क्वायर माइनस वाई इंटू y1 बाई क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 1। दिस इज और दिस इज दोनों को क्या क्या है, सिमेट्रिक है, तो कंपेयर कीजिए तो कितना होगा, x1 बाई ए स्क्वायर, x का कोफिशिएंट तो इसका क्या हो जाएगा m इक्वल टू इसका क्या, इधर y लाइएगा यहाँ पर, फिर क्या हो माइनस y1 बाई बी स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा -1 है इधर, तो इसका मतलब है कि उधर कीजिए -1 बाई कितना हो जाएगा c के जगह कितना होता है, यही कंडीशन ऑफ द टेंजेंसी, उससे कंपेयर कर लीजिए। मतलब बात समझ में आ रहा होगा कि ये निकलता कैसे, एक इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट, सपोज कर लीजिए x1 बाई 1 बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, यही है हमारा कांटेक्ट का, तो यही रिजल्ट आएगा। ओके, ऐसे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहां पे, लेकिन ये दिमाग में याद रखना है। ओके, और इंपॉर्टेंट बात, चलिए इंपॉर्टेंट बात में ये भी है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ हमारा ये जो निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स एट P एंड Q बी द टेंजेंट्स, मतलब अगर कोई दो टेंजेंट्स है एट द गिवन, अगर उस जगह दिए हुआ है एक्सेंट्रिक एंगल दिया हुआ है अल्फा बीटा, वहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक जान लीजिए कि द पॉइंट ऑफ intersection, the point of intersection between tangents at P अल्फा लिख दूं and Q बीटा, the point of intersection
मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टेंजेंट्स एट यहाँ पे, तब हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, उस पॉइंट का बात समझिएगा। मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा जब हमारा हाइपरबोला ये है, ये हाइपरबोला मैं ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। यहां पे हाइपरबोला जो हो गया हमारा, ठीक है, ये हाइपरबोला है, ये सेंटर है। तो हाइपरबोला का हम सपोज कर लीजिए कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर इसी जगह हमारे पास एक सपोज कर लीजिए कि ये पॉइंट है P, अब P पे अल्फा बोलते हैं, और ठीक हम लोग यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, टेंजेंट्स, फिर उसके बाद देख लीजिएगा कि यहाँ पे हम लोग एक Q ले लेते हैं या यहाँ पे ले लेते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। जैसे Q है तो Q को सपोज कर लीजिए B, अल्फा बीटा क्या है, एक्सेंट्रिक एंगल है, ठीक है। अल्फा बीटा जो है हमारा एक्सेंट्रिक एंगल है, तो इसका कोऑर्डिनेट जो हमेशा जनरली क्या लिखते हैं, A सेक बीटा, और उसके बाद क्या है B tan बीटा, और इसका क्या लेंगे भाई, इसका कोऑर्डिनेट जो लेंगे तो क्या हो जाएगा A सेक अल्फा और B tan अल्फा। दिस इज द एक्सेंट्रिक एंगल अल्फा और बीटा। तो यहां पर जो आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, टेंजेंट्स हमारा यही हो गया। उसके बाद इस पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, देख रहे हैं ये टेंजेंट्स है हमारा, तो यहां पर से, ठीक है, यही है हमारा। तो इस पॉइंट पे ये टेंजेंट 1 और उसके बाद ये टेंजेंट्स हमारा क्या है 2, और इस पॉइंट पे हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है यहाँ पे, इसी पे क्या हो गया, टेंजेंट्स ड्रॉ किया। तो सपोज कर लीजिए कि ये टी बी द, लेट सपोज कर लीजिए टी क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सपोज कर लिया जाए लेट टी क्या है, बी द पॉइंट है ऑफ इंटरसेक्शन किसका है, गला काफी भारी हो गया है, ठीक है, आवाज भारी है, लेकिन बेटा पढ़ना है, ठीक है, दवा ले लेके पढ़ते रहिए, पढ़ाएंगे हम, आप पढ़ते रहिए, ठीक है। तो टी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स बिटवीन द टेंजेंट्स, या ऑफ द टेंजेंट्स, ऑफ द टेंजेंट्स कौन है, टेंजेंट्स कौन है, जैसे मान लीजिए टी पी एंड कौन है टी क्यू, ये टी क्यू है। अगर सपोज करते कि इतना ही है तो एकदम दिमाग में याद रखिएगा, इसका तो आप क्या है कि टेंजेंट्स का इक्वेशन लिख दीजिए, फिर टेंजेंट्स का इक्वेशन लिख दीजिए, दोनों को सॉल्व कर दिए, एक्स वाई निकालिएगा। इसका कांटेक्ट का, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एकदम दिमाग में रखेंगे हम लोग कि बहुत अच्छे से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके बदले में हम लोग क्या लिख दें, जैसे a इंटू कॉस लिखिएगा, कौन है अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और नीचे लिखिएगा कितना, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। बहुत अच्छे, ठीक है। यहां पर देखिएगा b कौन है, सेमी माइनर कंजुगेट कलर, सेमी कंजुगेट, और ये क्या है ट्रांसवर्स एक्सिस। उसके बाद ये क्या है हमारा कि साइन है, साइन क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और यहाँ पे क्या है कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये जनरल फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो याद रखना है, ये एकदम याद है, दिमाग में स्टोर रखने का एक आसान सा तरीका हो जाएगा। काश नहीं तो इसको इक्वेशन निकालिए, इसको निकालिए, काफ़ी टाइम लगेगा, आप खामोखा उतना टाइम बर्बाद क्यों करना है, तो इतना रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। तो क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टी का, यही हो गया हमारा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही हो जाएगा किसका, बिटवीन द टेंजेंट्स एट पी अल्फा एंड बीटा। ये हो गया। तो इसका क्या है, टी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे निकालने का, हम लोगों को ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स सब जो मैंने हैशटैग लगा के सारे पॉइंट को हम लोगों ने आज क्लियर किया है, और आपको क्लियर हो गया होगा इसमें जो भी पॉइंट है, ठीक है। और चलिए, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट, याद फ्रॉम कहीं से, तो पेयर ऑफ पेयर मतलब जोड़ा, तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में तो आप पढ़े ही है, ठीक है। सपोज कर लिया जाए कि यही आपका क्या है कि हमारा y एक्सिस x एक्सिस है यहाँ पर c, तो हाइपरबोला जो आपका हो गया, ये हाइपरबोला, ओके,
हाइपरबोला। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर लेट अगर सपोज किया जाए कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू इतना, इतना है, क्या है, हाइपरबोला का। अगर यहाँ पर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम, अगर किसी पॉइंट से अगर सपोज कर लिया जाए कि यही पॉइंट P है, P का कोऑर्डिनेट कितना है x1, y1, इस पॉइंट से हमारा क्या है, टेंजेंट्स का इक्वेशन यहां से ड्रॉ कर दिया जाए। यहां पे मैं टेंजेंट्स का इक्वेशन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, ये टेंजेंट्स है। और यहां पे अब देखिए दूसरा बात, यहां पे क्या हो जाएगा हमारा कि ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स यहां से ड्रॉ कर देते, ठीक है, देख लिया जाए। एक तो यहाँ पे टेंजेंट ये P पॉइंट है हमारा, और ये सपोज कर लीजिए कि Q पॉइंट है, जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। यहाँ से जो, अच्छा P और Q लिखे हैं, तो यहाँ पर टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं, तो P Q और ये हो गया R। तो ये क्या है P Q एक टेंजेंट्स हो गया, ये Q P R क्या हो, दो टेंजेंट्स हो गया। लेट मान लिया जाए P Q and PR be the two tangents drawn from कहां से, P से x1 y1 to the hyperbola। बात समझ में आई बात, ये दो टेंजेंट्स है। देन द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, मतलब PQ एंड QR का पेयर ऑफ, देन the equation of pair of tangents R क्या हो जाएगा, is मतलब कंबाइंड करके। इसका मतलब ये हो जाएगा, पहले क्या हो गया, T1 का स्क्वायर इंटू एस इंटू S1, याद होगा इस सब के लिए मैं लिखता था। तो टेंजेंट्स का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, यहां से ही टेंजेंट्स का इक्वेशन लिख दीजिए। T का जानते हैं वेयर, टेंजेंट्स का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ द ये हाइपरबोला आपके पास है, ठीक है, ये जो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला है, तो टेंजेंट्स का इक्वेशन क्या लिखेगा, x इंटू x1 बाई ए स्क्वायर y इंटू y1 बाई बी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और s का मतलब क्या हो गया कि पूरा का पूरा यही s के, सपोज कर लीजिए कि s का क्या है, इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ है हाइपरबोला का, जो मानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। तो जब ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो इसको लिख दीजिए डायरेक्टली एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल -1। और S1 का क्या मतलब हो गया, और S1 का मतलब यही हो जाएगा कि इसको क्या है कि इस पॉइंट को उसमें सेटिस्फाई कीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, x1 का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूं, S1 की जगह पे लिखेंगे x1 का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या हो जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ किसका, पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या हो जाएगा, T x1 बाई ए स्क्वायर माइनस y इंटू y1 बाई बी स्क्वायर माइनस 1, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा, s का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर y1 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा भाई, x1 का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ओके, तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स का जो इक्वेशन होगा हम लोग ऐसे लिख डालेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा हमारा कि क्या पेयर ऑफ टेंजेंट्स कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब थोड़ा और इंपॉर्टेंट आगे टर्म समझिए, टेंजेंट्स के ही घटना हम लोग करते जा रहे हैं, जो हो रहा है यहाँ पे वहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ द टेंजेंट्स, टेंजेंट का कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को भी ध्यान दिया जाए, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। यहां अब उसके बाद एक
ऐसा करते हैं कि हाइपरबोला है, तो ये हाइपरबोला हुआ, ठीक है, हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला का इक्वेशन सपोज कर लेते हैं कि लेट अस कंसीडर द हाइपरबोला। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये सारा प्रॉपर्टीज जो है सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला सिमिलर एज द टेंजेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेंजेंट एट द इलिप्स। मतलब जो इलिप्स का था सिमिलरली उसका यही घटना इसमें भी है। हमारे पास आ गया कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि अगर सपोज कर लिया जाए यहाँ पे एक ये जो है कौन सा एक सर्किल है आपके पास, एक सर्किल है हमारे पास, कौन सा सर्किल है ये, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ऑक्सिलरी सर्किल है। ठीक है, इस सर्किल का नाम क्या है, ऑक्सिलियरी सर्किल ऑफ द हाइपरबोला। ये हाइपरबोला का ऑक्सिलरी सर्किल है। यहाँ पे सेंटर यहां से देख रहे हैं कि ये वर्टेक्स है हमारा, ये भी वर्टेक्स है। ठीक है, तो इस पे जब कोई भी टेंजेंट्स अगर ड्रॉ करते हैं, जब टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो जब टेंजेंट्स ड्रॉ कर दीजिए, तो एक टेंजेंट सपोज कर लीजिए इसी पॉइंट पे मैं यहां से टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूं। ठीक है, चलिए ये टेंजेंट्स हो गया। जब इस पॉइंट पे पी पॉइंट पर जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहां से थोड़ा सा टेंजेंट्स और ड्रॉ कर दिया जाए ठीक से। ठीक है, सपोज किया जाए कि यही पी पॉइंट से जब टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट्स ड्रॉ कर दीजिए हमारा, तो ये हम लोग सपोज कर लीजिए कि यही फोकस, ये हमारा क्या मान लिया कि एस, और यहां पे क्या हम लोग ले लेते हैं S1। ठीक है, ठीक है, यहां पे तो अप्रोक्स मान के चलिए कि इसी तरह हमारा है। अच्छा, यहां पे और देख लिया जाए कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है देखिएगा डायरेक्ट्रिक्स। उसी तरह यहां पर भी एक डायरेक्ट्रिक्स होगा हमारा। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स जो होगा ये इस पे परपेंडिकुलर है। इसको सपोज कर लीजिए कि ये डैश है वर्टेक्स, यहां पे क्या हो जाएगा जेड, और ये क्या हो जाएगा हमारा जेड डैश। ठीक है, यहां पे हमारी बात समझ में आना चाहिए आपको कि क्या बोल रहे हैं हम लोग। तो अगर ठीक यहां पर से कोई भी पॉइंट अगर परपेंडिकुलर डाला जाए, फीट ऑफ द परपेंडिकुलर जब डालिएगा तो वो क्या हो जाएगा कि वो हमारा क्या हो जाएगा ऑक्सिलरी सर्किल पर लाई करेगा। नहीं समझे बात, मैं ये बोल रहा हूं कि फीट ऑफ द परपेंडिकुलर से यहां से ड्रॉप कीजिएगा किस पे, एनी पॉइंट, तो ये यहां पर परपेंडिकुलर हो गया, ये एस हो गया, ये सपोज कर लीजिए कि किसी एम पॉइंट पे मिल रहा है। तो यहां पर जो है कि फीट ऑफ द परपेंडिकुलर टू फ्रॉम द फोसी टू द टेंजेंट्स टू द एनी टेंजेंट्स ऑलवेज लाइज ऑन द ऑक्सिलरी सर्किल्स। मेरी बात समझ में आई बात, जब इससे फीट ऑफ द परपेंडिकुलर यही हो गया, और ठीक यहां पर से इस फोकस से ठीक इससे भी अगर परपेंडिकुलर डाला जाए, देखिए यहां पर हमारा है, तो यहां पे देखिएगा कि ये पॉइंट हमारा थोड़ा सा इधर कर देते हैं, यहां पर देखिए तो इससे परपेंडिकुलर ये S1 S डैश है, यहां से जब फीट ऑफ परपेंडिकुलर है देख लीजिए यहां पर ये, तो किस पे परपेंडिकुलर होगा हमारा, यही होगा टेंजेंट्स पे। ठीक है, बात समझ में आई बात। तो यहां M है और यहां पे मैं नाम दे देता हूं N, मतलब हुआ पहला प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी मेरा प्रॉपर्टी 1 में कहते हैं क्या कि फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोसी to the any tangent always lies on the auxiliary circles of a hyperbola।
सर्किल्स क्या मतलब सर्किल, ये ऑक्सिलरी सर्किल है, इसी के क्या होगा यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ फीट ऑफ परपेंडिकुलर टू एनी टेंजेंट फ्रॉम कहां से, फ्रॉम फोसी lies on the auxiliary circles। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि दैट इज, ये बोल रहे हैं कि M1 नहीं, M ये M हो गया, ये N हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि M एंड N आर क्या है, फीट ऑफ परपेंडिकुलर है, फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम कहां से आ रहा है, S एंड S1 से। इसलिए मेरा क्या है कि M एंड N लाइज कर रहा है कहां पे, लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्किल। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं ये प्रॉपर्टी जो बात लिखा रहा हूं इस पे क्या होगा कि आपको लिखने में, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट लिखने में आपको आसान होगा। अगर इक्वेशन किसी का भी आपको जरूरत पड़ गया तो वहां पे लिख डालेंगे। यहां पे समझ में आया? ओके, एक बात और, दूसरा प्रॉपर्टी ये है हमारा, ये प्रॉपर्टी फर्स्ट है, ठीक है। मैं प्रॉपर्टी सेकेंड भी लिख देता हूं, प्रॉपर्टी सेकेंड में आप लिखिएगा, प्रॉपर्टी सेकेंड की बात अगर मैं कर दूं तो प्रॉपर्टी सेकेंड में ये कह रहा है द फूट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोसी टू एनी टेंजेंट इज द प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पे जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ द कंजुगेट ऑफ द सेमी कंजुगेट एक्सिस, ठीक है। कंजुगेट एक्सिस का मतलब है कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, यहां पे किसी का लेंथ हम लोग लेते हैं कितना, अगर सपोज कर लीजिए कि बी है और कहीं भी बी डैश, ये मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब सपोज कीजिएगा तो प्रॉपर्टी यही है कि प्रोडक्ट ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर, प्रोडक्ट ऑफ, यही है फीट ऑफ परपेंडिकुलर। तो यहां पे क्या है कि यहां पे डायरेक्टली देखिए ना, हमको आसानी से यहां पे लिख देते हैं। प्रॉपर्टी सेकेंड में ये लिखिएगा कि एस एम इंटू एस डैश, क्या हमारा एस डैश एन इक्वल टू हो जाएगा सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर। बात समझ में आई? बात, ये प्रॉपर्टी समझ में आया, ये बात समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए यहां पर एक हो गया, और एक चीज और जानिए, और भी प्रॉपर्टी जानिए। प्रॉपर्टी थर्ड में देखिए, प्रॉपर्टी, बात समझ में आया? प्रॉपर्टी थर्ड में मैं चलता हूं। प्रॉपर्टी से सेकेंड था, समझ में आ गया होगा कि ये एम है, ओके। मतलब यहां से यहां तक का लेंथ और यहां से यहां तक का, ये देख रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग फोकस से आपको ड्रॉप किया गया है। तो ये जो लेंथ है हमारा फीट ऑफ परपेंडिकुलर, उसका लेंथ जो होगा, उसका प्रोडक्ट जो कीजिएगा वो इतना के वैल्यू के बराबर आएगा। ये दिमाग में स्टोर रखिएगा, ओके। और देखिए, और एक चीज और देखिए कि जब हमारा यहां पे कोई भी टेंजेंट्स होगा, और टेंजेंट से जो आपको क्या हो जाएगा, हमारा यहां पे जो एंगल आपको बनाएंगे कहां पे, जब हमारा एक यहां पर देखिए, जब फीट ऑफ द परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करते हैं, हमारा मतलब क्या हम ड्रॉ करते हैं, फोकस से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं या टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं यहां पर, तो यहां से जो सेगमेंट होगा, कौन, ये सेगमेंट हो गया, मतलब कि एंगल सबटेंडेड बाय द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट द पॉइंट, ये सेगमेंट हमारा होगा, पीएम की बात कर रहे हैं, द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट्स at the point of contact and the point where it meets the directrix subtend at right angle at the corresponding focus। बात समझ में आई? बात मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर अगर कोई सेगमेंट की बात यहां से कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है कि यहां पे सेगमेंट ये किस पे मिल रहा है, हमारा डायरेक्ट्रिक्स पे, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है,
डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इक्वल टू कितना है माइनस ए, प्लस है इधर तो ए बाई, इधर कितना हो जाएगा x इक्वल टू कितना है माइनस ए बाई ई। तो सेगमेंट, इसका मतलब हुआ कि ये एंगल जो सबटेंड करने का कहां पे फोकस है, इसका मतलब हुआ कि यहां से यहां का ये जो दिख रहा है कि ये एंगल और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री। ओके, यहां पे बात समझ में आई बात। तो टेंजेंट्स है हमारा, इसका यही मतलब हो गया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये जो मिल रहा है यहां पे मिल रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये एंगल जो हो गया यहां पर दिख रहा होगा, ठीक है, यहां पे और ठीक यहां से हमारा कहां पे यहीं पे मिल रहा है, तो यही ना पॉइंट है। चलिए, तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाया हमारा 90 डिग्री, कहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग फोसी पर। मतलब ये हुआ कि सेगमेंट, यहां पे मैं लिखता हूं सेगमेंट ऑफ टेंजेंट्स। कौन सा सेगमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, सेगमेंट यहां पे बोल रहे हैं पीएम ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ द टेंजेंट सबटेंड एंगल एट S1 इज कितना 90 डिग्री। मतलब यहां पे जो पीएम, ये जो हमारा सब ये जो दिख रहा है ना लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन सेगमेंट का मतलब टेंजेंट का सेगमेंट, फोसी पे क्या बनाएगा हमारा राइट एंगल बनाएगा। इसका मतलब है कि वह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है और ये जो कहां पे डायरेक्ट्रिक्स पे जो मिलेगा उसका एंगल यहां पे राइट एंगल बनाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहां लिख रहा हूं दैट इज कि एंगल पीएसएम जो हो जाएगा वो कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री का होगा। उसी तरह सिमिलरली यहां पे देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पे जाके मिल रहा है, तो इसका मतलब PS डैश एन। सिमिलरली एंड यहां पे लिख देता हूं कौन, ये हो गया PN, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दूं कि एंड एंगल PS डैश मैं लिख देता हूं N इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। तो बात तीनों, एक तो प्रॉपर्टी ये हमारा थर्ड वाला, ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गया, ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गया, अब फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने यहां लिखा है, ठीक है। ये एंगल आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये समझ में आ गया होगा, हमारा बात तो समझ में आ गई होगी। तो कोई भी टेंजेंट्स तो बहुत सारा हो सकता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो प्रॉपर्टी 4 की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी 4 की बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी 4 में क्या लिखना है कि अगर कोई भी टेंजेंट्स होगा, ये टेंजेंट्स है हमारा एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये जो हो जाएगा बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द फोकल रेडियाई। तो ये फोकल रेडियाई, ये जो दिख रहा होगा आपको, कौन ये दिख रहा है, ये PS फोकल रेडियाई है और एक PS फोकल रेडियस है, और एक यहां पर जो दिख रहा होगा कि ये फोकल रेडियाई यहां से यहां तक जो जुड़ रहा है आपको दिख रहा है। तो PS एंड क्या है हमारे पास ये हो गया, और उसके बाद इसका हो गया मामला यहां तक, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा कौन PN या PM की बात बोलते हैं, तो ये फोकल रेडियाई हो जाएगा, बाइसेक्टर हो जाएगा किसका SP इतना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्रॉपर्टी 4 में लिखता हूं, प्रॉपर्टी 4 की बात अगर करते हैं तो प्रॉपर्टी 4 में क्या लिखेंगे, एनी टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट point of contact to the hyperbola is bisector the angle between किसके हमारे हो जाएगा, between the focal radii। मतलब समझ में आई बात। मैं यहां पे मैं बोला अभी जस्ट तुमको समझ में आया कि ये PS फोकल रेडियाई और ये क्या PS डैश फोकल रेडियाई, तो एंगल जो हो जाएगा, इसलिए मैं यहां पे लिखता हूं हेयर दैट इज, यहां पे लिख रहा हूं कि एंगल PS डैश इक्वल टू जो भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे और थोड़ा सा इसको हटा के, इसका मतलब है कि PM बोलते हैं टेंजेंट PM जो है
इज जो होगा एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटने वाला, तो बांटने वाला है एंगल बाइसेक्टर ऑफ किसका, एंगल एस पी एस डैश का। मतलब यहां पर देखिए दो बराबर भागों में बांटेगा, इसका मतलब है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है तो ये जो एंगल होगा वही एंगल इसके बीच में हो जाएगा। मैंने बोला पीएम, या इसका नाम लीजिए एंगल बाइसेक्टर का, ठीक है। ओके, ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखेंगे। चलिए इस प्रॉपर्टी को जानेंगे तो और भी इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर किसी भी पॉइंट का, अगर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये पॉइंट लेंगे तो अगर इसका हम लोग क्या निकालते हैं, इमेज निकालते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द इमेज। किस पे, विथ रेस्पेक्ट टू द टेंजेंट, टेंजेंट के रिस्पेक्ट में, तो वह सेकेंड उसका जो इमेज होगा लाई ऑन द सेकेंड फोकल रेडियाई, उसी पे करेगा लाइन ऑफ द फोकल रेडियाई। अगर मान लिया जाए प्रॉपर्टी 5 में क्या बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी 5 में क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी 5 में एनी पॉइंट या इमेज ऑफ द एनी पॉइंट, इमेज ऑफ द पॉइंट, इमेज ऑफ द पॉइंट image of the point with respect to the tangent, to the tangent of image of the point, point कहां से होगा, point of लिख दे क्या, of one of the focal radii, one of the focal radii with respect to any tangent lies on the, lies कहां करेगा, lies on the other focal radii, other focal radii। मतलब बात तो आपको समझ में आ गई होगी। यहां पे मैं बोल रहा हूं क्या कि मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इस पर का फोकल रेडियाई क्या, अगर या इस पे का लाइन जो होगा, हमारा लाइन भी कह सकते हैं, फोकल रेडियाई ही क्यों लिए हैं कि अगर कोई लाइन है इस पर का इमेज अगर यहां पर के पॉइंट का लेंगे तो इस पर का इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलरली तो इस पे लाई करेगा, ठीक है। चलिए ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस तरह का, तो हम लोग यहां पर इतना समझ में आ गया। और भी देखिए, अगर एक चीज और, लेटस रेक्टम, अगर टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द या एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटस रेक्टम always meet the feet of the perpendicular the corresponding directrix। मतलब मेरे पास यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे और ऐड कर लिया जाए, यहाँ पे है तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं प्रॉपर्टी सेकेंड की बात, 5 में तो ये हो गया, प्रॉपर्टी सेकेंड की बात मतलब 6 की बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी फोकस, यहाँ पे हमारा क्या है, हाइपरबोला है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फोकल रेडिया, ये हो गया लेटस रेक्टम है, तो ये परपेंडिकुलर है। यहां पर जब मैं और यहां पे जब टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट्स ड्रॉ कीजिएगा तो यहां पर जो टेंजेंट्स ड्रॉ कीजिएगा तो कहां पे मिलेगा, ये देखिएगा, तो ये मेरा जो सेंटर है ये हमेशा क्या हो जाएगा, फोकल रेडिया। ये जो देख रहे हैं कौन चीज है हमारा, ठीक है। यहां पर देख रहे होंगे कि ये जो दिख रहा होगा ये क्या है हमारा, ये हमारा दिख रहा होगा क्या है हमारा, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स पे ही हमारा यहां पर डायरेक्ट्रिक्स है, ये परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। बात समझ में आई। तो यहां पे क्या है कि अगर टेंजेंट्स हमारा एक्सट्रीमिटीज यहां पर है तो वहां कहां पर मिलेगा, उसके यहां पर मिलेगा। या इधर वाला फोकस की बात अगर कर दें, फोकल रेडियाई, क्योंकि एस है तो ये फोकल रेडियाई है, मैं फोकल रेडियाई कह रहे हैं, फोकल ये बात क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है ना। फोकल लेंथ यहां से यहां तक, इसको बोलेंगे लेटस रेक्टम। ये है हमारा क्या है, लेटस रेक्टम। बात समझ में आई। मतलब मैं ये बोल रहा हूं प्रॉपर्टी इसमें कि यहां पर बोलते हैं टेंजेंट्स at the
एक्सट्रीमिटीज एट द लेटेस्ट टू द लेटेस्ट रेक्टम, कहां पर? एट द लेटेस्ट रेक्टम meets the corresponding feet meets the feet of corresponding डायरेक्ट्रिक्स। बात समझ में आई? बात यहां पे देखिए, यहां पे मैंने अभी ये डायरेक्ट्रिक्स है, देख रहे हैं कहां पे मिला? इसके फीट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स टू द ट्रांसवर्स एक्सिस, वहीं पे ये मिलेगा। ठीक है, इसका इस लेटेस्ट रेक्टम का यहां पे मिलेगा, और दूसरे वाले का अगर यहां पे ड्रॉ करते हैं तो इधर जो कोई ये जो हो जाएगा आपका सेकेंड वाला, तो इसका यहां मिलेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये आपका प्रॉपर्टी हो गया 6 वाला। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सब है हाइपरबोले का। ठीक है, इतना प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टी को जानना बहुत जरूरी होता है। हम लोग जान गए यहां तक, ओके। और आगे इस पे क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन कैसे यहाँ पे बनाएंगे और अटेम्प्ट कैसे करेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 6 इज द टेंजेंट टू द हाइपरबोला। तो हाइपरबोला है तो ये तो हो गया आपका कितना, 10 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 7 का स्क्वायर। ये जो दिख रहा है ट्रांसवर्स एक्सिस किस पे है? अलोंग द हमारा हो गया एक्स एक्सिस, यहाँ पे है सेंटर है, और यहाँ पे हमारा हाइपरबोला हो गया। ठीक है, ये हाइपरबोला है। इसका कितना हो जाएगा? यहाँ पे ए वर्टिक्स है, इसका मतलब है कि 10 0 हो गया, और ये जो हो जाएगा ए डैश, इसका मतलब है कि -10 0 हो गया। ठीक है, और ये फोसी हो गया, ये फोसी हो गया। फोसी का मतलब है फोकस 2 है तो उसका पूर्णल फोसी हो गया। ठीक है, इसका इक्वेशन तो आप तो जानते हैं कि एक्स स्क्वायर बाई कितना है, 10 का स्क्वायर है, वाई स्क्वायर बाई 7 का स्क्वायर इक्वल टू 1 है। और ये जो लाइन है टेंजेंट्स है यहां पर तो यहां पे देख रहे हैं कि टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, तो टेंजेंट्स ड्रॉ कीजिएगा तो यही टेंजेंट्स हो गया हमारा। जब टेंजेंट्स ड्रॉ किए यहां पे तो m क्या होगा? इसका वैल्यू कितना है? y इक्वल टू कितना है? mx प्लस c। जब टेंजेंट्स हमारा होता है तब क्या हमारा है? कंडीशन ऑफ द टेंजेंसी क्या था? कंडीशन ऑफ द टेंजेंसी सिंस, मतलब ये p पॉइंट पे टच कर गया था, कंडीशन ऑफ सिंस टेंजेंट जो हो जाएगा, टेंजेंट इज क्या लिखते हैं? y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट क्या लिखते हैं? a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यही हमारा टेंजेंट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये लिखते हैं हुज स्लोप इज m, ये स्लोप है हमारा, तो ये स्लोप m हो गया। तो इसका जब इतना है तो कंडीशन ऑफ कंडीशंस क्या है? कंडीशन हमारे पास क्या था? c स्क्वायर इक्वल टू क्या था? a स्क्वायर m स्क्वायर, ये c बराबर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो जानते हैं कि x स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर है, और c का मतलब केस क्या है? तो c का केस क्या होता है? c y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये कितना है? 6 है। तो यहां पर देख रहे हैं कि c बराबर हम लोग लिखेंगे c, और a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 100, और m तो हमको जानते हैं कि m स्क्वायर बराबर, ये m तो स्लोप है तो मैं m वहां पर रहने ही देता हूं। ठीक है, b स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे? 749, तो यहाँ पर बैठा दीजिए। इसलिए 6 का स्क्वायर इक्वल टू 100 m स्क्वायर माइनस 49, तो इसको लिखिएगा कितना? 36 प्लस 49 इक्वल टू कितना? 100 m स्क्वायर। इसका कितना है? 100 m स्क्वायर। तो m स्क्वायर इक्वल टू हो गया 85/100। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया? यही है m, अंडर रूट प्लस माइनस हमारा कितना हो जाएगा? 85, काटिएगा तो कितना है? 20। यही हमारा स्लोप आ गया। स्लोप हमारे से पूछ रहा था तो स्लोप यही हो जाएगा। और स्लोप जब इतना आ गया
देख रहे हैं स्लोप प्लस माइनस, इसका मतलब 2 हो गया। ठीक है, ये स्लोप इधर से भी हो जा रहा है या इधर से भी हो जा रहा है। ठीक है, कब? जब इस पे टेंजेंट होगा तब। ये समझ में आया, ये आसान से m इक्वल टू इतना हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा आपके पास इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट 17/20 का अंडर रूट। ठीक है, तो m का वैल्यू हमारा क्या है? एक प्लस ले लेंगे तो एक हो गया, यहाँ पे एक टेंजेंट्स हो जाएगा, माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा, इसका मतलब है ऐसे टेंजेंट चला जाएगा। चलिए, ये बस सिंपली इक्वेशन ऑफ द, यहाँ जो कंडीशन ऑफ द टेंजेंसी है वो लगा दिए हैं, आपका वैल्यू आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या है कि फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन इतना टचेस द हाइपरबोला। ये हाइपरबोला है और हाइपरबोला है, और इस हाइपरबोला दे दिया है, तो इसका मतलब है कि x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 9। तो ये जो लाइन है ये क्या कर रहा है? हमारा टच कर रहा है। तो इसमें से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना, तो यहाँ से y निकाल के इसमें डाल दीजिए, तो x स्क्वायर यहाँ से y क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हो कि 9 माइनस 5x y कितना हो जाएगा? 12। इसका मतलब 9 y का मतलब होगा कि 9 माइनस 5x बाई 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 5x का होल स्क्वायर बाई 144 इक्वल टू 9। कितना हो गया? 16। ठीक है, तो हमारे पास क्या एलसीएम लीजिएगा? तो 16x स्क्वायर माइनस 81 25x स्क्वायर 90x, यहाँ पर 16 है तो कितना हो जाएगा? 16 इंटू 9, यही होगा। अब यहाँ पे देख लिया जाए कि 16x स्क्वायर 81 माइनस 25x स्क्वायर प्लस 90 x इक्वल टू कितना हो गया? 144। अब यहां से देखिए, इसमें से इसको घटा दीजिए तो हमारा कितना है? कितना हो गया? 9 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 90x, और यहां पे कितना हो जाएगा? माइनस 81 144। ठीक है, अब यहां पर और देखिए, इसको इधर ले आइए उठा के, तो कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर माइनस 90x अब प्लस 81 प्लस 144 इक्वल टू 0 माइनस 90x, और यहां पे कितना हो जाएगा? 5 125। 9 से कटेगा क्या? 9 से कटेगा कि x स्क्वायर 3 से काटिएगा, x स्क्वायर 9 से कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 10x अब प्लस 9 नहीं कट रहा है, 3 से कटेगा। ठीक है, 3x स्क्वायर 30x नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 5 कितना हो गया हमारा यहां पर से? ट्वेंटी 9x स्क्वायर यहां पर 90x, यहां पर कितना है? 81। ठीक है, 9 ही था। ठीक है, 81, इसको उधर लाए तो कितना हो गया? 5 अच्छा 144 था, 144। ठीक है, तो 5 225। ठीक है, तो 9 से देखिए तो x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0। फैक्टराइज कीजिएगा तो x स्क्वायर माइनस कितना है? 5x माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 माइनस 5, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 5, इसका मतलब क्या है कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो x माइनस इक्वल टू कितना हो गया? 5 हो गया। पॉइंट x y ये हो गया, तो y कितना हो जाएगा? y बराबर कितना है? 9 माइनस 5 इंटू 5 बाई कितना हो गया? 12। 9 और 25 बाई कितना हो गया? 12 माइनस 16 बाई 12 t। इसलिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो पॉइंट जो हो जाएगा, पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा? 5 अब माइनस 4/3। ये तो सिंपल हो गया कभी भी, क्योंकि कोई भी हाइपरबोला हमारे पास होता है
अगर वहां पे कोई भी टेंजेंट टच करता है, किसी भी कर्व को टच करता है, तो जब टच करता है तो इसका पॉइंट निकलेगा हमारा, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकलेगा, तो इसका निकाल के y की कंडीशन में रख देंगे तो एक्स वाई निकल जाएगा हमारा। तो ऐसे निकाल लीजिएगा, ये तो सिंपल था आसानी से। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है कि ये कहता है कि फाइंड द कॉमन टेंजेंट्स टू द हाइपरबोला। टेंजेंट्स टू हाइपरबोला ही है 9x² इतना इक्वल टू 0, क्योंकि इस इक्वेशन कॉमन टेंजेंट्स और ये है सर्किल का इक्वेशन, तो इसको लिख सकते हैं 144 से, तो इसका मतलब 16 माइनस y² 144 से सब में भाग दीजिए तो 9 इक्वल टू 1। मतलब क्या हो गया, ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये सर्किल का इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हाइपरबोला जो सर्किल जो है हमारा कौन सा है, सर्किल का इक्वेशन कितना है, ये है। ओके, यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसको कितना लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये है हमारा कितना ओरिजिन, इसका रेडियस का मतलब हो गया कि ये कितना हो गया 3,0, यहाँ पे कितना हो गया a डैश मानते हैं तो -3,0, ठीक है। ये हाइपरबोला है, हाइपरबोला है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा देख रहे हैं 4 जो है हमारा क्या है, हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस, और 3 का लेंथ जो है क्या है, क्या कंजुगेट एक्सिस। तो यहाँ पे 4 का इसका मतलब हाइपरबोला, तो यही हमारा 4 यहाँ से यहाँ पे हाइपरबोला चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब चला गया है तो चला गया इसका हाइपरबोला। अब उसके बाद क्या है कि हाइपरबोला का इक्वेशन जो है तुम्हारा क्या है, x² 4 का स्क्वायर माइनस y² 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जब ये हाइपरबोला है तो कॉमन टेंजेंट्स आप कैसे निकालेंगे। अगर कॉमन टेंजेंट्स की बात करेंगे तो कॉमन टेंजेंट्स तो हमारा तो यही हुआ कि यहीं पर से टेंजेंट्स अगर ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो यहां पर से कितना हो जाएगा, ठीक है। यहां पे टेंजेंट्स नहीं हुआ, तो अब देख लीजिए यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ डायरेक्टली। टेंजेंट्स का मतलब हुआ कि यहाँ पर से अगर कोई पॉइंट टेंजेंट्स हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट्स कॉमन टेंजेंट्स बोल रहा है, तो यहाँ पे हो गया। तो ये कॉमन टेंजेंट्स कहाँ पर हो गया, कॉमन टेंजेंट्स अगर मान लिया जाए कॉमन टेंजेंट्स का इक्वेशन, पहले तो टेंजेंट्स का इक्वेशन लिखे, तो इस टेंजेंट का इक्वेशन किसके लिए हो गया, इसके लिए क्या हो गया, इसका स्लोप मैं मान लूँ कि m है, तो क्या फाइंड द कॉमन टेंजेंट्स, मतलब इसका इक्वेशन ये जो हमारा दिख रहा होगा, दिस इज द कॉमन टेंजेंट्स। कॉमन टेंजेंट्स, टेंजेंट बहुत सारा होगा, इधर भी ड्रॉ करेंगे तो वो भी होगा। एक ये हो सकता है कि यहां पर भी हो सकता है, जैसे मान लिया जाए कि मैं यहां पे ड्रॉ कर दूं, कि एक ये भी हो सकता है कि यहां पर से अगर ड्रॉ किया जाए, ठीक है, यहां पर देख रहे हैं कॉमन टेंजेंट्स ये भी हो गया। और भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है कि ये आपको दिख रहा होगा कि ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, तो कॉमन टेंजेंट्स बहुत सारा हो सकता है। इसका स्लोप कितना हो सकता है, 2 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, मतलब 2 इधर 2। अब देखें बनाएंगे तब हमको समझ में आएगा, ठीक है, कितना हो गया। तो जब मैं इसका स्लोप मान लूं कि कितना है हमारा m, कितना मान लूं m, स्लोप ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स हम लोग लिख देते हैं कि अगर सपोज किया जाए कि लेट m बी द स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट्स का मतलब किससे, हाइपरबोला पे और किस पे है, सर्किल पे। तो पहले क्या है कि हाइपरबोला का इक्वेशन के फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला, हाइपरबोला। जब इक्वेशन ये लिखेंगे तो कितना होगा, y इक्वल टू कितना लिखते हैं mx प्लस माइनस अंडर रूट कितना लिखते हैं हम लोग, यही ना हो गया a² m² माइनस b², ठीक है। ये टेंजेंट का इक्वेशन लिख दिए, और ये क्या है कि अब इस पे किस पे, सर्किल पे जाके परपेंडिकुलर थे। जब परपेंडिकुलर है यहाँ पे तो इसका मतलब है कि ये परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर डाल दिए, तो इसका कितना है 0 0। तो ये इक्वेशन जो है लिख दिए हैं, ये इसका इक्वेशन यही ना है, y इक्वल टू कितना mx, और यही इक्वेशन है इधर लिया हमारा, मैं लिख देता हूं कितना mx माइनस वाई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a² m² माइनस b²। तो किसी एक को ले लीजिए, जब इसको ले लेंगे तो इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर cm या OM का कितना लेंथ हो गया 3, तो लेंथ हो गया, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है
कि ओ एम बराबर कितना लिखेंगे, ओ एम इक्वल टू कितना लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन यही, तो ओ एम का क्या मतलब है कि उस लाइन पे परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट का इक्वेशन है, उस पर डालिए तो कितना हो गया, परपेंडिकुलर लेंथ कितना हो गया, ओ एम हमारा कितना, ओ से लेके एम का डिस्टेंस, तो एम इंटू जीरो माइनस जीरो प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अब प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 3। ये सब तो जीरो हो गया, ऊपर मॉडुलस है हमारा, तो कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हमारा कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट ऑफ 3। इसका मतलब स्क्वायरिंग कीजिएगा, स्क्वायरिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग कीजिए बोथ साइड, तो हमारा क्या रूट गायब हो जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पे हमारे पास यहाँ पर है ए बराबर कितना हो जाएगा, देख रहे हैं ए स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर इतना हो गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से एक तो जनरल फॉर्म में हमने लिख दिया था, अब क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला लिख ही देते हैं यहाँ पर। जब ए स्क्वायर बराबर कितना था हमारे पास, देख लीजिए, सिंस ए स्क्वायर बराबर कितना था 16, बी स्क्वायर बराबर कितना था 9, बी स्क्वायर बराबर कितना था 9, मतलब बी स्क्वायर बराबर ये 16, तो यहाँ पे डाल देते हैं स्क्वायरिंग। जब हम लोग किए हैं तो स्क्वायरिंग करने का मतलब क्या हो गया कि ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 9। ए स्क्वायर के ऊपर डाल देते हैं वैल्यू, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर 16 एम स्क्वायर माइनस 9 बाई एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9, 16 एम स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 9 एम स्क्वायर अब प्लस 9। तो इसको इधर कीजिएगा, इसको इधर ले जाइए, 16 एम स्क्वायर में से 9 घटाइए, एम स्क्वायर बराबर 18, तो एम स्क्वायर बराबर कितना हो गया 18, तो एम बराबर कितना हो गया प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 18/7, ये स्लोप निकल गया आपका। और सी स्क्वायर की जगह पर निकालेंगे, एंड सी स्क्वायर का, सी का क्या मतलब था, सी का मतलब था प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सी की जगह पर यही हो गया कि प्लस माइनस ऑफ ए स्क्वायर मतलब 16, एम की जगह पर कितना हो जाएगा 18/7, ओके, माइनस बी स्क्वायर की जगह पर कितना हो जाएगा मेरा 9 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 16 इंटू 18 30 बाई कितना हो गया 7, ठीक है, अच्छा खासा हो गया। इसका वैल्यू कुछ निकाल लीजिए आप, ठीक है, सी का वैल्यू ये हो गया प्लस माइनस कुछ भी हो गया, मान लीजिए इसको सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आ गया के आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा कॉमन टेंजेंट, आर क्या हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी लिखते हैं, प्लस माइनस 3 प्लस कितना हो जाएगा c, तो y इक्वल टू m के जगह कितना था प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 18/7 x इंटू प्लस माइनस c के जगह कितना हो गया, ये वैल्यू मैं के डाल देता हूँ। ये आप इस तरह से इसका वैल्यू निकाल लेंगे, क्या c का, इसको सॉल्व कर लीजिए, उसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसका आ जाएगा। इजी ये हो गया कि सबसे पहले हम लोग क्या है, कैसे इजी हुआ ये कि कॉमन टेंजेंट्स का इक्वेशन मैंने लिखा, लिखने के बाद जो इक्वेशन, यही इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स, जब मैं इक्वेशन लिख दिया इतना और इससे परपेंडिकुलर क्या एक्स पे निकाल दीजिए टू द किस पे, सर्किल पे, ऑक्सिलरी सर्किल नहीं है सर्किल है, सर्किल का इक्वेशन दिया, उसका जो कॉमन टेंजेंट्स है वही इक्वेशन लिखा। कितने हमारे पास टेंजेंट्स हो गए, तो 4, एक बार प्लस प्लस प्लस, एक बार प्लस माइनस ले लो, एक बार माइनस प्लस ले लो, एक बार माइनस माइनस, 4 हो जाएगा, 4 हो गया। कैसे, एक इधर और उसके बाद क्या है एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है, यही हो गया हमारा ये वाला व्हाइट वाला नहीं होगा, लेकिन बनाने के लिए क्वेश्चन हमने ड्रॉ कर दिया था, ठीक है। क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स आ गया, अभी पेयर ऑफ टेंजेंट्स हमने कॉन्सेप्ट एक सीखा है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रोन फ्रॉम यहां से टू द हाइपरबोला, ये हाइपरबोला है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, फाइंड द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। यहां से सबसे पहले जो हाइपरबोला है, इस हाइपरबोला में देखिएगा क्या कि x² बाई 16 माइनस y² बाई 9 इक्वल टू 1,
ये जो पॉइंट है इसका मतलब है कि ये एस अगर सपोज कर लीजिए कि इक्वेशन है, तो एस में अगर हम लोग 4 और 3 रखते हैं तो इसका देखेंगे क्या कि 16 4 रखेंगे, 4 16 माइनस 16, ये 9/9 माइनस 1 कटाएंगे तो ये तो कट गया हमारा, इक्वल टू क्या है लेस देन 0। इसका मतलब है कि ये जो 4 3 है लाइज ऑन द साइड ऑफ सेंटर, मतलब ओरिजिन की तरफ लाई करता है, इंटरनल पोर्शन ऑफ हाइपरबोला नहीं कर रहा। मतलब ये हाइपरबोला है, इस हाइपरबोला का ये मतलब हुआ कि यही ना हाइपरबोला है, इस हाइपरबोला है, तो 4 3 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 4 है और 3 है, ये 4 3 है, ठीक है, ये पॉइंट 4 3 है। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स का यही मतलब हुआ कि यहां से मैं ड्रॉ कर लूं, अगर पेयर ऑफ टेंजेंट्स का मतलब हुआ कि ये हमारा हाइपरबोला है, एक टेंजेंट्स एक यहां पर से ड्रॉ कर देते, ठीक है, P, ये हो गया Q और ये हो गया R। तो इक्वेशन ऑफ द पेयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम यहां से। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द हाइपरबोला कौन है, इस पे इज क्या हो जाएगा हमारा, यहां से यही x1 y1, तो क्या था टी स्क्वायर इक्वल टू कितना था हमारे पास s इंटू S1, ठीक है। टेंजेंट्स का इक्वेशन कैसे लिखते थे, इस पे यहां से डालिएगा तो कितना हो जाएगा x इंटू 3/16 y इंटू 4 ना है, x इंटू 4/16 माइनस y इंटू 3/9 उसका -1 का होल स्क्वायर, -1 हो गया इधर, s का मतलब हुआ यही x²/16 माइनस y²/9 -1 इंटू, ओके, इंटू कितना हो जाएगा S1 के जब इसको लाई कीजिए मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो गया इतना 16 माइनस क्या हो गया 3 का स्क्वायर बाई कितना हो गया 9 -1। अब यहां पे क्या है, काटिए इसको, तो इसका मतलब क्या होगा x/4 माइनस y/3 -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा x²/16 माइनस y²/9 -1 इंटू, ये तो कट गया 0, इसका मतलब ये क्या हो गया -1 हो गया, ठीक है। पेयर ऑफ टेंजेंट्स का मतलब यही है। अब हमारे पास a² मतलब a² बाई कितना हमारे पास था 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस y² मतलब कितना हो जाएगा बाई 9 प्लस c², ठीक है, b², यहाँ पे कितना है a² b² c² मैंने कर दिया y²/9, ठीक है, माइनस इतना प्लस इतना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस 2ab, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना लिखेंगे y/4 y/3 इंटू 1, अब फिर माइनस हो जाएगा कितना 2 इंटू c के जगह 1 है, a के जगह कितना है x/4, और उसके बाद माइनस है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस x²/16 अब प्लस y²/9 अब +1, यही हो गया हमारा, माइनस से मल्टीप्लाई किए तो, ठीक है। अब इसको एक तरफ ले आइए तो हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस माइनस, यहां पर इसको ले आइएगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू x²/16, y² है इधर लाइएगा तो कितना हो गया, ये तो कट गया आपका, इधर काट लीजिए, ओके, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसकी बात कर लो xy की बात कर लो तो कितना है 2 से 2 काट लो तो कितना हो जाएगा xy माइनस xy/6, ये भी लिख डाले, ये भी लिख लिए हो और ये भी लिख लिया, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा प्लस 2y/3 माइनस x/2 लिख लिए और हो गया कितना +1, तो इसका मतलब इससे ये काट लीजिए इक्वल टू 0। थोड़ा सजा के लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, मतलब x²/8 माइनस xy/6 माइनस x/2 प्लस 2/3y इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। और ये हमारा इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स तो निकल गया। अब फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, अब पेयर ऑफ टेंजेंट्स में मैंने पढ़ाया आपको,
तो ये जो है इक्वेशन, अगर कैसी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई अब प्लस बी वाई स्क्वायर, दिस इज द होमोजेनियस, यही है। एंगल बिटवीन देम, एंगल जो होता था थीटा क्या हो जाएगा, थीटा, तो इसका मतलब क्या होता था, tan थीटा इक्वल टू क्या लिखते थे, याद होगा आपके पास कि मेरा क्या हो जाता था, अंडर रूट ऑफ कितना होगा, ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई कितना हो जाता था, ए प्लस बी, यही लिखते थे। ए क्या है हमारा, ये हो गया, बी ये है हमारा। तो यहां पर ए की बात अगर कर लिया जाए, कोफिशिएंट कितना, ए स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि ए बराबर कितना, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना होगा 1/8, ट्वाइस एच बराबर कितना, -1/6, ठीक है। बी इक्वल टू कितना हो गया, तो 0। तो थीटा बी द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स, लेट, मैं मानता हूं कि थीटा बी द एंगल बिटवीन किसका, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स, तो हमारे पास क्या हो जाता था, इसलिए थीटा बराबर लिखते थे कितना, tan इनवर्स ऑफ एक्यूट एंगल ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी का मॉडुलस। तो tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस ऑफ एच स्क्वायर, एच स्क्वायर का क्या मतलब है, एच है, तो ये 12 हो गया, तो 1/12 का स्क्वायर माइनस ए के जगह कितना है 1/8, बी के जगह 0, यहाँ पे ए के जगह कितना हो गया 1/8 प्लस बी के जगह पर 0, यही हमारे पास है। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिएगा, तो हमारे पास कितना होगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा कितना, tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस ऑफ 1/रूट है, ये तो 0 हो गया, 1/2 का क्या मतलब है कि 1/12 पाई कितना हो गया 1/8, इसको काटेंगे तो 6, इसका मतलब है कि tan इनवर्स ऑफ कितना हो गया 8/6, इसका मतलब हो गया कितना, tan इनवर्स ऑफ कितना 4/3, ठीक है। यही हमारा एंगल हो गया, एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, ये तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स का जो हमने निकाला था यही है हमारा, ठीक है। इसको अगर माना जाए यही ना हो गया पेयर ऑफ टेंजेंट्स यहीं पे, तो हमारे पास क्या हो गया, इससे कंपेयर किए हैं, इसका वैल्यू हम लोग डाल दिए, तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स आपको मिल गया। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ से ड्रॉ किया गया है दो टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर, तब इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स का फार्मूला ये हमने लगाया, उसको सॉल्व करके आपको सॉल्व किए, ये तो जान है कि a माइनस बी माइनस सी उसका होल स्क्वायर है, तो उसी के रिजल्ट पे हम लोगों ने इसको कर दिया है, इसको सॉल्व किए तो ऐसा आया। मतलब ये बनाए कैसे, जैसे नहीं हम लोग पढ़ते हैं क्या, a प्लस बी प्लस सी उसका होल स्क्वायर है, इसका मतलब है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, मैंने इसी पे सॉल्व किया है तो ये वाला रिजल्ट आ गया। मतलब क्या है, इसको एक फार्मूला में a प्लस बी प्लस सी पे बैठा दिए हैं, तो बैठाएं तो हमारे पास क्या होगा, ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ, स्टैंडर्ड क्या मतलब इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स आ गया, ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स आ गया। उसके बीच का एंगल पूछा, ये एंगल हो गया इक्वेशन जो आपको निकालना था। अब इस दोनों के बीच का एंगल, जैसे पेयर ऑफ ये देख रहे हैं, इसका एंगल निकालना है दो टेंजेंट्स का, तो ये फार्मूला हो गया, उसी के रिजल्ट पर डाले हैं तो tan इनवर्स ऑफ 4/3 आ गया। तो आपको तो आज का मैटर तो समझ में आ गया होगा, क्या होगा कि क्या से हम लोग बनाएंगे यहाँ पर, कैसे इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स वगैरह, टेंजेंट्स का कंडीशन कैसे है, जैसे कॉमन टेंजेंट्स वगैरह निकाले हैं, जो भी प्रॉपर्टीज सीखा हूँ, पेयर ऑफ टेंजेंट्स सीखा हूँ, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको आज का, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा बेटा आराम से कमेंट कीजिएगा आप कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, इशू मैं आपका सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। उम्मीद है कि ऐसे समझ ही जाएंगे आप, ठीक है। अभी जो भी मैंने पढ़ा रहा हूँ सब वेरिएबल फॉर्म का क्वेश्चन है, जो जेईई मेन वगैरह एडवांस में आपको काम आएगा, ठीक है। टेक केयर।